Hello and good morning everyone. Today we are going to learn subject EVS class 5. ओके, चैप्टर 27 है आपका द ब्रेव वॉरियर ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, चैप्टर 27 है आपका द ब्रेव वॉरियर ऑफ छत्तीसगढ़. गीता एंड मोहन हैव come to Raipur to attend a marriage at their uncle's place. Today they, along with their cousins Ramesh, went out to see the local market of Raipur. They found a hung crowd at a square. Mohan went near the crowd to see what was happening. The people had flower garlands and wreaths in their hands and were getting slogan in price of a great man. A person standing there told them that since it was 10 December, they were celebrating death anniversary of the martyr वीर नारायण सिंह द वॉर्थिस्ट सन ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, गीता और मोहन जो है रायपुर एक शादी अटेंड करने जाते हैं ना. कहाँ? अपने अंकल के स्थान पे. ठीक है, आज वे अपने चचेरे भाई रमेश के साथ रायपुर के लोकल बाजार को देखने गए. लोकल मार्केट को रायपुर में घूमने गए अपने कज़न रमेश के साथ में. ओके, तो उन्होंने बाजार को देखने के लिए बाहर गए. उन्हें एक जगह पर है ना बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दी. ठीक है, तो मोहन जो है भीड़ के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है. लोगों के हाथ में फ्लावर थी, माला थी और क्या थी, पुष्पांजलि थी और एक महान व्यक्ति की प्रशंसा से नारे लगा रहे थे. वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि चूंकि यह 10 दिसंबर था, है ना, वोट जो है 10 दिसंबर था, इसलिए वे छत्तीसगढ़ के सबसे बुरे छत्तीसगढ़ के जो एक व्यक्ति थे, है ना, जो एक बेटे थे शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि मना रहे हैं. ठीक है, वो जो है 10 दिसंबर है इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक मरे हुए व्यक्ति का है ना वो एनिवर्सरी मना रहे हैं, या उस दिन उनकी डेथ हो गई थी तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी एनिवर्सरी के नाम पे. किसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं? वो वीर नारायण, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं वीर नारायण सिंह की. ठीक है, जो शहीद हो गए थे और जो कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के सन थे, सन ऑफ छत्तीसगढ़. About 150 years back, Veer Narayan Singh was hugged to death. Every year, people assemble here, pay homage to the great man. लगभग 150 साल पहले वीर नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था, है ना, और हर साल जो है, हर ईयर जो है लोग यहाँ इकट्ठा महान जो शहीद है उसको श्रद्धांजलि देते हैं, ना, जो ग्रेट आदमी है उसको जो है श्रद्धांजलि देते हैं. द पीपल adorn his statue with garland, wreaths and flowers. On this occasion, a man sang the following song with great enthusiasm and zeal. The Haldi Ghati of Chhattisgarh is the soil of सोना खान. ठीक है, छत्तीसगढ़ की हल्दी घाटी की मिट्टी है सोना खान जो है. ठीक है, सॉरी, लोगों ने अपनी प्रतिमा को, है ना, उसकी प्रतिमा को माला, पुष्पांजलि और फ्लावर के साथ जो है सजाया हुआ है. ठीक है, और इस अवसर पर एक व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ निम्नलिखित सब उन्होंने एक गीत गाया है. ये जो गीत है वो ये वाला है ना, हिंदुइज्म एंड जिल, कोई भी सॉन्ग होगा ये, ऐसा उन्होंने गीत गाया है. और छत्तीसगढ़ जो है क्या है? छत्तीसगढ़ की हल्दी घाटी मिट्टी है जो है सोना खान. ओके, इंडिया सेक्रेड पिलग्रिम इज़ द लैंड ऑफ सोना खान. इंडिया, भारत की जो पवित्र तीर्थ यात्रा है सोना खान की भूमि है. नरेन फॉट अगेन ऑपरेशन एंड इनजस्टिस. ही क्लैश्ड विद द ब्रिटिशर्स एंड वॉक द पाथ ऑफ सेक्रीफाइस. नारायण ने फिर से उत्पीड़न और न्याय के लिए लड़ा. वह अंग्रेजों से भिड़ गया और चला गया. ठीक है, कहाँ चला गया? बलिदान के मार्ग पर. वेलकमिंग डेथ विथ अ स्माइलिंग फेस. और उसने जो है मुस्कुराते चेहरे के साथ मौत का स्वागत करते हुए एंड वॉज ब्लेस्ड विथ गॉड्स ग्रेस.
और जो है भगवान की कृपा से वो धन्य था। दैट इज़ द स्प्रिंग ऑफ वॉर्थी सन द सॉइल ऑफ सोना खान। वह जो है एक योग्य बेटा था, है ना, जो छत्तीसगढ़ की भूमि में, सोना खान की भूमि में, सोना खान की मिट्टी में जन्मा था या सोना खान की मिट्टी में था। सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर इन द क्लास। इफ़ यू रिमेंबर एनी सच सॉन्ग देन सिंग इन इट इन योर क्लास। ठीक है, इस गाने को क्लास में एक साथ गाएं। अगर आपको ऐसा कोई गाना याद होता है तो भी आप अपनी कक्षा में इसको गाएं, अपनी क्लास में इसको गाएं। विच प्लेस डिड वीर नारायण सिंह बिलोंग टू। वीर नारायण सिंह जो है किस स्थान के थे, तो कहाँ के थे, सोना खान के थे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है आपके। वुम डिड ही फाइट अगेंस्ट, राइट इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट एपिसोड्स मेंशन्ड इन दिस पोएम। ओके, आपको पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई करी, किसके अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई की। राइट इन योर ओन वर्ड्स, और अपने शब्दों में आप कविता का उल्लेखित विभिन्न जो है एपिसोड्स है उसको मेंशन करिए पोएम के। ठीक है। फादर श्री रामराज was the landlord of Sonkhan, which was a state of the banks of river Mahanadi. Sri Ram Rai was fearless, generous and extremely popular amongst his people. This was not liked by the other jamidars. Veer Narayan Singh was born about 200 years back. After his father's death, he took over the responsibility of his state. वीर नारायण सिंह के पिता जो है श्री राम राय जो है सोना खान के क्या थे, सोना खान के जमींदार थे, जो महानदी नदी के किनारे एक राज्य था, है ना। श्री राम राय जो है श्री राम राय जो है एक फियरलेस, जो निडर थे, है ना, और लोकप्रिय थे, लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, और अन्य जमींदारों द्वारा पसंद नहीं किया गया था, है ना। उनको जो है अन्य जमींदारों द्वारा पसंद जो है नहीं किया जाता था। ठीक है। वीर नारायण सिंह है वो लगभग 200 ईयर्स बैक, 200 साल पहले वो पैदा हुए थे। आफ्टर हिज फादर डेथ, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, ही टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज स्टेट। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो अपने राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। ठीक है। लाइक हिज फादर ही टू वॉज फेयरलेस, generous and just. He was popular among his people. The other zamindars were jealous of his popularity. At that time, India was ruled by the Britishers. All the kings and landlords of the Indian state had to give a part of their income to the Britishers. The zamindars acquired this money from the farmers. The operations by the Britishers with increase in Chhattisgarh also. अपने पिता की तरह ही, है ना, लाइक हिज फादर, अपने पिता की जैसे ही उन्होंने क्या किया था, वो भी निडर थे, उदार थे और उदार थे। वो जो लोगों के बीच जो है वो अपने लोगों के बीच में जो है लोकप्रिय थे, और जमींदारों को उनकी लोकप्रियता से क्या होती थी, जलस होती थी, जेलिसियस फील करते थे, जलन फील करते थे। एट दैट टाइम, उस समय जो है भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इंडिया वॉज रूल्ड बाई ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है अंग्रेज थे, उनका शासन था। ऑल द किंग्स एंड लैंडलॉर्ड ऑफ द इंडियन स्टेट हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम टू द ब्रिटिश। जो है जो पूरे राजा थे, है ना, उस टाइम पे भारतीय राज्य के सभी राजा और जमींदारों को अंग्रेजों को अपनी आय का हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, और जमींदारों ने किसानों से इस पैसे को बरी कर दिया था। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का उत्पीड़न जो है क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है। वंस देयर वॉज ए famine in Sona Khan, people began to die due to hunger. Veer Narayan Singh tried his best to help his people. He took again on credit from the merchants and distributed to the people. Once a merchant refused to lend him, and again Narayan Singh got so furious and that he opened the lock of the merchants, go down and distributed the ग्रेन amongst his people. एक बार सोना खान में एक जो है फार्माइन था। ठीक है, वो जो फार्माइन था तो कैसा था, भूख के कारण लोग जो है उस टाइम मरने लगे थे। ठीक है, वीर नारायण सिंह ने अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की। उसने व्यापारियों से अनाज लिया और अपने लोगों को वितरित किया। एक बार एक व्यापारी ने उसे किसी भी उसमें उसको क्या है, उसको देने के लिए, उधार देने से इनकार कर दिया। ठीक है, किसी भी शर्त पे, किसी भी कीमत में जो है वो उधार देने से उसको इनकार कर दिया। नारायण सिंह को इतनी फुर्सत मिली कि उन्होंने व्यापारी के गोदाम का ताला खोल दिया और अपने लोगों के बीच अनाज बांट दिया। ठीक है, क्योंकि उसने मना किया कि मैं नहीं दूंगा करके। तो नारायण सिंह ने क्या किया, नारायण सिंह जैसे उनको समझ में आया
उन्होंने उस ताला तोड़ा उसके गोदाम का और लोगों में बीच अनाज जो है उन्होंने बांट दिया। ठीक है। वाई डू यू थिंक द मर्चेंट मस्ट हैव रिफ्यूज टू गिव हिज ग्रेन टू वीर नारायण सिंह। ठीक है। आपको क्या लगता है कि व्यापारी ने वीर को अपना अनाज देने से इनकार कर दिया होगा, है ना। नारायण सिंह को जो है व्यापारियों ने अनाज देने से इनकार कर दिया होगा। ये आपका क्वेश्चन है। डिस्कस इन योर क्लास द प्रॉब्लम पीपुल फेस ड्यूरिंग फेमाइन। ओके, डिस्कस करिए, आप चर्चा करिए कि अकाल के दौरान लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक द मर्चेंट मस्ट हैव डन आफ्टर द लॉक वाज ब्रोकन। आपको क्या लगता है कि ताला टूटने के बाद जो है व्यापारियों ने क्या किया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व नहीं करने हैं, बस आपको थॉट करनी है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ओके, कि क्या हो सकता था। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर जो है ओरल और रिटर्न का ही याद करना है। ओके, नेक्स्ट पेज में है आपका द मर्चेंट लॉक्ड ए कैंपेन अगेंस्ट नारायण सिंह टू एन इंग्लिश ऑफिसर। द इंग्लिश पुट नारायण सिंह इन जेल ऑन चार्ज ऑफ डेकोटी। Later, Narayan Singh, with the help of his people and soldiers, escaped from the prison. On reaching his estate, Sona Khan, he collected an army to fight against the Britishers. The English too sent an army against the estate of Sona Khan. Okay, इतना को देखते हैं। मर्चेंट ने नारायण सिंह के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर दी। ठीक है, जब भाई उसका ताला टूटा तो उसने जो है क्या किया, मर्चेंट ने नारायण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। एक अंग्रेजी में नारायण सिंह को डकैती के रूप में आरोप में जो है जेल में डाल दिया। ठीक है, अंग्रेज ने क्या किया, नारायण सिंह को जेल में डाल दिया डकैती के चार्ज को लगा के। लेटर बाद में जो है नारायण सिंह अपने लोगों और सैनिकों की मदद से जेल से जो है क्या हो गए, बच गए। ऑन रीचिंग हिज स्टेट, अपने राज्य सोना खान पहुंचने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना तैयार करी। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ एक फाइट करने के लिए, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक आर्मी, एक सेना तैयार करी। द इंग्लिश टू सेंट, और इंग्लिश ने भी सोना खान राज्य के खिलाफ एक सेना भेजी। ठीक है, देखते हैं फिर क्या हुआ। द इंग्लिश डिड नॉट नो मच अबाउट दिस स्टेट बट विद द हेल्प ऑफ traitors they managed to reach Sona Khan. A forced battle took place in Sona Khan. Narayan Singh fought very bravely. At one point of time, the Britishers were about to lose the battle, but a few traitors helped the Britishers, and Narayan Singh had to leave the battlefield. अंग्रेजों को इस राज्य के बारे में जो है क्या थी, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। ओके, डिड नॉट नो मच अबाउट दिस स्टेट, इस स्टेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी उनको नहीं थी। बट लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर्स, जो ट्राइराइटर होते हैं, उनसे सोना खान तक पहुंचने में वो जो है क्या हो गए, कामयाब हो गए। सोना खान में भयंकर लड़ाई हुई। नारायण सिंह ने बहुत बहादुर से लड़ाई की और एक समय में अंग्रेज लड़ाई हारने वाले थे, लेकिन कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों की मदद की और नारायण सिंह को क्या हो गया, युद्ध क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। ठीक है, हैड द ट्रेटर्स नॉट हैव द इंग्लिश मैन, व्हाट डू यू थिंक मस्ट हैव हैपन। अगर गद्दारों ने अंग्रेजों की मदद नहीं की होती तो क्या होता, है ना। आपको क्या लगता है कि क्या होता। नारायण सिंह वॉज मेड ए prisoner and a case was filed against him. He was given death sentence. नारायण सिंह ने एक कैदी बनाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मौत की सजा दी गई। ठीक है, दिस ग्रेट सन ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज हैंग टू डेथ ऑन 10 दिसंबर। और ये जो महान छत्तीसगढ़ के महान पुत्र थे उनको क्या है, 10 दिसंबर को 1857 में, है ना, 8 दिसंबर 1857 में इनको रायपुर में फांसी पर लटका दिया गया। एवरी ईयर, हर साल ऑन दिस डे, इस दिन में पीपल पे होमेज टू दिस ग्रेट मैन, लोग इस महान व्यक्ति को जो है श्रद्धांजलि देते हैं। ओके, ये थी वीर नारायण सिंह की कहानी थी ये, कि वो छत्तीसगढ़ के एक वॉरियर थे और उन्होंने किस तरीके से लोगों की मदद की, अपने राज्य की उन्होंने रक्षा की। ओके, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर में ओनली ओरल क्वेश्चन एंड रिटन क्वेश्चंस आपको मेमोराइज करने हैं। ओके, और बाकी आपको अंदर की जो क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ आपको थॉट करनी है, आपको समझना है।
आपको मेमोराइज में सिर्फ आपको ये जो 6 क्वेश्चन है बस यही आपको मेमोराइज करनी है। ओके, अभी के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।